सेकेंड स्टेज लिखो, जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज. Zygote undergoes cleavage and within 30 hours of fertilization, fertilization को 30 hours हो गए हैं, and within 30 hours of fertilization, two-celled stage is formed. Within 30 hours of fertilization, two-celled stage is formed. These two cells are blastomeres. ये दोनों सेल्स ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं. और अभी तक भी जो जाइगोट है वो ओविडक्ट में ही है जहां पर फर्टिलाइजेशन हुई थी. यानी कि फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 2 दिन के विद इन भी जो जाइगोट होता है वो ओविडक्ट में ही होता है, उसी जगह पर जहां पे फर्टिलाइजेशन हुई थी. These two cells are blastomeres. This stage takes place in oviduct. This stage takes place in oviduct. अगली लिखो, four-celled stage. Four-celled stage. जो two-celled stage है, एक 2 सेल्स हैं, एक 2 में कन्वर्ट होता है, एक 2 में कन्वर्ट होता है, तो 2 सेल्स 4 बन जाते हैं. Two-celled stage converts into four-celled stage by simple cleavage. लिखो 8-celled stage. अब हम बात करें 8-celled stage की. अब जब तक जाइगोट 8 सेल्स में खुद को कन्वर्ट करता है, तब तक जाइगोट अब धीरे धीरे ओविडक्ट से यूट्रस में आना शुरू हो जाता है. नाउ एम्ब्रियो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स यूट्रस. अब मैं इसको एम्ब्रियो बोल सकती हूँ क्योंकि अब जाइगोट के अंदर कई सारे सेल्स हो गए हैं. टुवर्ड्स यूट्रस. इट इज इन 8-celled स्टेज. और अभी भी बाहर की जोना पेल्यूसिडा की लेयर एग्जिस्ट करती है. जोना पेल्यूसिडा लेयर स्टिल एग्जिस्ट्स. जोना पेल्यूसिडा लेयर स्टिल एग्जिस्ट्स. धीरे धीरे डीजनरेट होती जाती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली. जोना पेल्यूसिडा की आउटर मोस्ट लेयर जो कभी ओवम के बाहर थी. अब आता है 16-celled स्टेज. अब जाइगोट 16 सेल्स की स्टेज में आ जाता है. हम इसको एम्ब्रियो बोल भी सकते हैं. और अब ये जो एम्ब्रियो है या जो जाइगोट है एक्चुअली मॉर्यूला कहलाता है. नाउ जाइगोट transforms into 16-celled morula stage. Now zygote transforms into 16-celled morula stage. और zygote अभी भी यूट्रस की तरफ आता जा रहा है. Zygote continues to come towards uterus. Zygote continues to come towards uterus. अब 16-celled स्टेज के बाद और क्लीवेज होती है और हम रफली पहुंच जाते हैं ऐसे वाले जाइगोट में जिसके अंदर नियर अबाउट 64 सेल्स आ जाते हैं. और वो सेल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं 64-celled स्टेज या यंग ब्लास्टोसिस्ट. उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर होता जाता है. फिर अब हम सेल्स की गिनती नहीं कर सकते. या यंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. When
जाइगोट हैज 64 सेल्स. ये वाले 64 सेल्स अपने आप को दो तरीके से अरेंज करते हैं. These cells arrange themselves in two ways. ये सेल्स अपने आप को दो तरीकों से अरेंज करते हैं. ये यंग ब्लास्टोसिस्ट है. सबसे पहला वे है ट्रोफोब्लास्ट लेयर. पहली स्टेज है ट्रोफोब्लास्ट लेयर. इट इज आउटर बाउंड्री फॉर्म्ड बाय सेल्स. ये जो आउटर बाउंड्री बनती है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट. जाइगोट अभी स्टेज तक आ चुका है जहां पे कई सारे सेल्स हैं. और दूसरी स्टेज है दिस वन. दिस इज कॉल्ड एज, these cells are called as embryoblast cells. आउटर बाउंड्री के ट्रोफोब्लास्ट और अंदर का जो इकट्ठा गुच्छा है सेल्स का, दोज आर एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स. तो एक सिंगल सेल से फिलहाल हम यहां तक पहुंचे हैं. Other cells form a group within ट्रोफोब्लास्ट लेयर. दूसरे सेल्स ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर ही एक ग्रुप बनाते हैं कॉल्ड इनर सेल मास. इनको इनर सेल मास भी कहा जाता है, या जैसे मैंने आपको बताया इन्हें एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहा जाता है. कॉल्ड इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट. नाउ अब इस स्टेज में जोना पेल्यूसिडा की लेयर बिल्कुल खत्म होने लग जाती है बाहर से. नाउ जोना पेल्यूसिडा लेयर कंप्लीटली डीजेनरेट्स. थोड़े बहुत र्यूमिनेंट्स रह भी सकते हैं इसके, पर ज्यादातर ये खत्म हो जाती है. और ब्लास्टोसिस्ट अब अपने आप को शुरू कर देता है यूट्रस की दीवारों के साथ चिपकाना. नाउ ब्लास्टोसिस्ट starts to attach itself to uterine walls. यूट्रस की दीवारों के साथ अब ब्लास्टोसिस्ट खुद को अटैच करना शुरू कर देता है. और ये अटैचमेंट, ये इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है कि ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को यूट्रस की दीवारों के साथ अटैच करे, नहीं तो उसे आगे नरिशमेंट नहीं मिलेगी. Now let us see the structure of a mature blastocyst. Now what you see in front of you is the structure of a mature blastocyst. Blastocyst अब और mature होता है, और mature होता है. और जो बीच वाला inner cell mass था, जो बीच वाला inner cell mass था, ये तो बाहर वाली लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट. ये तो बाहर की ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है. और जो बीच वाला इनर सेल मास था, उसके सेल्स ने अपने आप को अरेंज किया एक पर्टिकुलर पैटर्न में. और उन्होंने अपने शेप को, अपनी फंक्शनैलिटी को भी ट्रांसफॉर्म किया. इनर सेल मास के जो सेल्स थे, जो अंदर की तरफ गुच्छा था यंग ब्लास्टोसिस्ट में, एक तो उन्होंने अपने आप को इस डिस्क की फॉर्म में अरेंज कर लिया. और बाहर की साइड तो पहले से ही ये जगह खाली थी जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं. लेकिन जब इनर सेल मास के सेल्स ने, एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स ने खुद को अरेंज किया एक डिस्क की फॉर्म में, तो बाहर वाले जो सेल्स थे, ये वाले जो सेल्स थे जो ब्लास्टोसील की तरफ हैं, वो क्यूबॉइडल रहे.
क्यूबॉइडल सेल्स यानी कि फ्लैट सेल्स, स्मॉलर साइज सेल्स, और जो सेल्स यूट्रस की दीवार के साथ, ये पूरा का पूरा दिस इज ऑल यूट्रस, ये यूट्रस की दीवार है, ये यूट्रस की दीवार है, और ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार में धस गया है, एम्बेड हो गया है, उसके अंदर धस गया है, और जो ब्लास्टोसिस्ट का हिस्सा यूट्रस की दीवार की तरफ है वो बना ये एम्ब्रियोनिक डिस्क, और उस एम्ब्रियोनिक डिस्क में भी जो हिस्सा बिल्कुल यूट्रस के साथ इस तरीके से चिपका हुआ है वो बने ये लंबे वाले सेल्स, इनर सेल मास ने बनाए ये कुछ लंबे वाले सेल्स, जिन जो है कॉल्यूमिनार सेल्स। कॉल्यूमिनार सेल्स मतलब लंबे वाले सेल्स जिनका न्यूक्लियस तकरीबन तकरीबन बेस की तरफ होता है, और ये है क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स और कॉल्यूमिनार सेल्स आपने 9th क्लास में टिश्यूज के चैप्टर में टर्म सुनी थी। अब मैं आपको, अब यहाँ पर ये वाला पूरा ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, और यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम की वॉल, ये वाले सेल्स, ये लंबे वाले सेल्स जिनकी तरह मैंने एरो बनाया है, जिनको मैंने कॉल्यूमिनार सेल्स भी बोला है, जो इनर सेल मास से बने थे, लंबे वाले सेल्स कहलाते हैं एपिब्लास्ट सेल्स। और ये वाले क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्यूबॉइडल सेल्स, ये क्यूबॉइडल सेल्स, ये जो ब्लास्टोसील की तरफ हैं, जिनको इनर सेल मास नहीं बनाया है, ये कहलाते हैं हाइपोब्लास्ट। तो एक एपीब्लास्ट के सेल्स बन गए इनर सेल मास से, एक हाइपोब्लास्ट के सेल्स बन गए। तो अब ये है बेटा हाइपोब्लास्ट के सेल्स, ये वाले, और ये हैं एपीब्लास्ट के सेल्स, ये इनर सेल मास से बने हैं। ये यूट्रस की दीवार है, ये पूरा यूट्रस है इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। ये बीच में जो एरिया बना है, ये बीच में जो एरिया इनर सेल मास ने जो बीच में एरिया छोड़ा है हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के बीच में, वो एमनियोटिक फ्लूइड से धीरे धीरे भर जाएगा, जिसके अंदर बेबी एंड तक रहता है, मतलब डिलीवरी से पहले एंड तक रहता है। और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये सिंशायोट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है उसके एक्सटेंशंस हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने अपने आप को ग्रो किया है यूट्रस के साथ एम्बेड होने के लिए, यूट्रस में धसने के लिए। और अब ये जो मैच्योर ब्लास्टोसिस्ट है, ये मदर की यूट्रस के साथ चिपक जाता है, मदर की यूट्रस के साथ इम्प्लांट हो जाता है। व्हेन ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर्स, व्हेन ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर्स, तो इनर सेल मास, जो इनर सेल मास है, जो अंदर का गुच्छा था, इसकी बात कर रही हूं मैं, इनर सेल मास की, एम्ब्रियोब्लास्ट की, इसकी। तो व्हेन ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर्स, इनर सेल मास transforms into two kinds of cell layers, two kinds of cell layers। एक सेल की लेयर है क्यूबॉइडल सेल्स, जो है हाइपोब्लास्ट की लेयर, क्यूबॉइडल सेल्स जो हाइपोब्लास्ट की लेयर है, इट इज टुवर्ड्स ब्लास्टोसील। ये एरिया बेटा ब्लास्टोसिस्ट में, ये खाली एरिया, ये खाली एरिया जिसको मैंने ग्रीनिश किया है, दिस इज ब्लास्टोसील, कैविटी, खालीपन। तो एक है क्यूबॉइडल सेल्स हाइपोब्लास्ट जो है ब्लास्टोसील की तरफ, और दूसरा है कॉल्यूमिनार सेल्स, थोड़े से लंबाई वाले इलोंगेटेड सेल्स, जो बनाते हैं एपीब्लास्ट की लेयर, और ये लेयर है यूट्रस की दीवार की तरफ, इट इज टुवर्ड्स यूट्राइन वॉल्स। These two layers form, ये दोनों लेयर्स फॉर्म करती हैं, कौन सी दोनों लेयर्स, हाइपोब्लास्ट की लेयर और एपीब्लास्ट की लेयर। जब ये दोनों लेयर्स बन जाती हैं तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है मोटे तौर पे एम्ब्रियोनिक डिस्क। These two layers form embryonic disc of embryo। The outer layer अभी भी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की है, the outer layer is still of trophoblast cells।
अब पता है क्या होगा, ये वाले जो आउटर वाले ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, ये एक हार्मोन रिलीज करना शुरू करेंगे, और ये हार्मोन मदर के यूरिन में डिटेक्ट होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं डॉक्टर्स कि क्योंकि हार्मोन मदर के यूरिन में है, इसका मतलब मदर के यूट्रस में ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, इसका मतलब मदर के यूट्रस में जाइगोट है, एम्ब्रियो है, वो प्रेग्नेंट है. Outer layer is still of trophoblast cells. These cells secrete chorionic gonadotropin hormones. और ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर के सेल्स हैं, वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो बाहर की लेयर है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बाहर की जो लेयर है ब्लास्टोसिस्ट में, उसमें से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं. These hormones are detected in mother's urine. ये हार्मोन्स मदर के यूरिन में डिटेक्ट होते हैं, जिनसे यूरिन टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि द मदर इज प्रेग्नेंट. अब लिखो फंक्शंस, इन हार्मोन्स के फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स. ये हार्मोन्स यूट्रस की दीवारों को और ज्यादा बेटर बनाते हैं. ये हार्मोन्स यूटराइन की दीवारों को ब्रेक होने नहीं देते, क्योंकि अगर यूट्रस की दीवारें स्ट्रांग नहीं होंगी और ब्रेक हो जाएंगी, शेड ऑफ हो जाएंगी, तो उसके साथ एम्ब्रियो कैसे खुद को एम्बेड करेगा, कैसे एम्ब्रियो उसमें धसेगा, कैसे एम्ब्रियो को फूड मिलेगा. तो द फर्स्ट इज कि ये वाले जो हार्मोन्स हैं, दे मेंटेन एंडोमेट्रियम यूटराइन वॉल. यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी मेंटेनेंस करते हैं ये वाले हार्मोन्स विच आर कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स. दे स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. मदर के अंदर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होनी बंद हो जाती हैं, यानी कि फ्रेश ओवरी में से फ्रेश ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है, क्योंकि अब और फर्दर फर्टिलाइजेशन की अगले 9 मंथ्स तक जरूरत नहीं है. थर्ड, they stimulate secretion of progesterone. अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को और सिक्रीट होना है, जो एक्चुअली प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है. They stimulate secretion of progesterone to maintain pregnancy.